दोस्तों, 16 अक्टूबर 2024 बुधवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, पड़ रही है। यह पूर्णिमा बुधवार को पड़ने के कारण 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है: धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्ध योग और गज केसरी योग। इन 3 योगों के निर्माण से भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसेगी। अगर आप इस दिन चुपचाप और बिना किसी को बताए स्वस्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं और 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वस्तिक से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को दूर कर देगा, चाहे वह धन, सेहत या संतान की प्राप्ति से जुड़ी हो। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि और जय माता लक्ष्मी लिखना न भूलें। शरद पूर्णिमा का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यह दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी उत्तम माना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं और सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इस दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, स्वस्तिक भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से कल्याण का प्रतीक माना गया है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अंकित कर उसकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वस्तिक को शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्वस्तिक का अर्थ है मंगल करने वाला और इसका उद्देश्य है सभी दिशाओं में कल्याण की भावना रखना। स्वस्तिक का संबंध गणेश जी से भी है और इसे गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले स्वस्तिक बनाकर पूजा की जाती है, जिससे खुशियां और समृद्धि मिलती है। स्वस्तिक में 4 रेखाएं होती हैं, जिनका आकार एक समान होता है। वैदिक भाषा में इसे सूर्य का प्रतीक माना गया है और इसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की उपमा दी गई है। हिंदू धर्म में इन 4 दिशाओं को 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद से जोड़ा जाता है। स्वस्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों का प्रतिनिधित्व करती हैं और इसका मध्य बिंदु भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिससे ब्रह्मा प्रकट होते हैं। स्वस्तिक की 4 भुजाएं संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक हैं। इस पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का शुभ मंगल चिन्ह बनाएं। आप इसे चावल और कुमकुम या हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम, सिंदूर और घी या तेल मिलाकर भी बना सकते हैं। ऐसा करने से घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर से क्लेश, कलह और बेचैनी दूर होती है। यह तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी रक्षा करता है। स्वस्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। यदि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो पूर्णिमा के दिन तांबे या चांदी का स्वस्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवा कर घर की चौखट पर लगाएं। इसे बाजार से अलग अलग साइज में प्राप्त कर सकते हैं। पूजा घर में रखकर पूजा करने से लक्ष्मी का वास होता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु नवरात्रों में चांदी का स्वस्तिक भी लगाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर से स्वस्तिक बनाया जाए। अगर आप घी या तेल मिलाकर या फिर चावल और हल्दी के घोल से मुख्य द्वार पर स्वस्तिक बनाते हैं, तो इसे ज्यादा बड़ा न बनाएं। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाना उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है, तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में स्वस्तिक का चिन्ह वास्तु दोष को रोकता है। स्वस्तिक का चिन्ह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है।
पूर्णिमा तिथि पर आप थाली या चौकी पर स्वस्तिक बनाकर उस पर मूर्ति रखते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वस्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। दोस्तों, स्वस्तिक के कौन कौन से उपाय धन प्राप्ति कराते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस पूर्णिमा पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और उसकी पूजा करें। स्वस्तिक पर चावल की ढेरी बनाकर उस पर एक एक सुपारी रख दें। ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर स्नान करें। जब आप स्नान के जल में बेलपत्र डालते हैं तो आपको सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। आप चाहें तो कुशा घास डालकर भी नहा सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर कुमकुम से स्वस्तिक बना लें। स्वस्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर मूर्ति के पास रख दें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। इस एकादशी पर आप यह उपाय करेंगे तो यह आपको लंबे समय तक लाभ देगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वस्तिक का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए स्वस्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर गोबर से बनाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें। इससे पितृदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है और वह पूरी नहीं हो रही है तो एकादशी के दिन किसी मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वस्तिक बना दें और भगवान से मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब वहीं पर जाकर सीधा स्वस्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा में 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित करें। बाद में उन हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। अगर पहले से हल्दी की गांठें रखी हों तो उन्हीं का पूजन कर वापस तिजोरी में रख दें। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा में केसर, कमल का पुष्प या गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाली से आप पूजा कर रहे हैं उसमें सिंदूर से स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं। स्वस्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं, फिर उस थाली को भगवान को अर्पित करें। यह स्वस्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सभी परेशानियों को दूर करेगा और जीवन में खुशियां लाएगा। इस एकादशी के दिन विशेष मंत्रों का जाप जरूर करें। आप नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो भी मंत्र आपको सरल लगे। इस एकादशी पर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय करें। जब आप तुलसी में जल अर्पित करें तो एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी भर हल्दी, 2-4 बूंदे दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षत डालकर अर्पित करें। शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाएं और दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर सुरक्षित रखें। तुलसी को विष्णु प्रिय कहा जाता है, इसलिए जब देवता जागते हैं तो सबसे पहले तुलसी की प्रार्थना सुनते हैं। यह सिक्का आप रोजाना दीपक में डालकर भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा और जब भी आप किसी महत्वपूर्ण काम से घर से बाहर जाएं तो इस सिक्के को साथ लेकर जाएं। इससे आपके काम में सफलता मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय अवश्य करें।
एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से जलाएं या फिर किसी नजदीकी मंदिर में एक दीपक जलाएं। एक दीपक तुलसी के नीचे और एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर जलाएं। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाली में कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं और उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़ा अक्षत रखें। फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें। इससे सर्व मंगल होगा। परंतु ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। यदि आप विष्णु जी को अक्षत अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगे हुए अक्षत ही अर्पित करें। दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा और आराधना करें। स्वस्तिक के उपाय अवश्य करें और भगवान विष्णु, शिव जी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करें। इस एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें और इसके बाद स्नान करें। पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगाजल भरकर स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर, पीला चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और फल चढ़ाएं। मान्यता है कि इस उपाय से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। यदि आपके निकट भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है तो आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके इस एकादशी का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर की साधना में मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में अपने घर में राम दरबार की तस्वीर लाएं और उनकी पूजा करें। यदि आपके पास श्री राम दरबार की मूर्ति या उनसे जुड़ी कोई वस्तु हो तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और अन्य देवताओं का भी आशीर्वाद शामिल होता है। यदि आप अपने घर के पूजा घर में कोई तस्वीर रखना चाहते हैं तो त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संयुक्त तस्वीर या मूर्ति अवश्य रखें। मान्यता है कि इन तीनों देवताओं की एक साथ पूजा करने से बड़े विघ्न और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। परंतु ध्यान रखें, कुछ तस्वीरें या मूर्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। यदि आपने ऐसी तस्वीरें या मूर्तियां रखी हैं तो समझ लें कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है या देवी देवताओं के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। मंदिर में कभी भी विषम संख्या में गणेश जी की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि 1, 3 या 5। 2 मूर्तियों को एक साथ रखना शुभ माना गया है। यदि आप सिर्फ गणेश जी की मूर्ति रखते हैं तो किसी अन्य देवता की मूर्ति वहां न रखें। गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते समय ध्यान रखें कि उनका मुख सदैव घर के मुख्य द्वार की ओर हो ताकि आपको शुभ धन लाभ प्राप्त हो। साथ ही घर में अंगूठे से बड़े आकार का शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। सदैव छोटा शिवलिंग रखें और एक से अधिक शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। शिवलिंग का आकार अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि आप शिवलिंग घर में रखते हैं तो हमेशा छोटा शिवलिंग ही रखें और ध्यान रखें कि एक से अधिक शिवलिंग घर में भूलकर भी न रखें। शिवलिंग पर तुलसी अर्पित न करें, क्योंकि ऐसा करने से देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं और उनकी मूर्ति रखना चाहते हैं तो बैठी हुई हनुमान जी की मूर्ति ही रखें। उन्हें शिव जी का 11वां रुद्र अवतार माना जाता है, इसलिए उनकी मूर्ति भी शिवलिंग के समान पवित्र मानी जाती है। पति पत्नी जो नए वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अपने शयन कक्ष, बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा जीवन में कई तरह के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप राधा कृष्ण की मूर्तियों को अपने शयन कक्ष में रखते हैं और उनका मुख इस प्रकार रखते हैं
कि सुबह उठते ही उनके दर्शन हों तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपका जीवन समृद्ध और धनधान्य से परिपूर्ण होगा। माता दुर्गा की तस्वीर को घर में लाते समय ध्यान रखें कि माता की क्रोधित अवस्था, जैसे महिषासुर का वध करते हुए, या महाकाली की तस्वीरें घर में न रखें। सदैव माता दुर्गा की सुंदर और शांत मुद्रा वाली तस्वीर ही घर में लाएं और उसकी पूजा करें। इसे शुभ और मंगलकारी माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि घर के मंदिर में कभी टूटे चावल अर्पित न करें। यदि चावल अर्पित करना हो तो हल्दी में रंगे पीले चावल ही अर्पित करें। टूटे हुए चावल भूलकर भी देवी देवताओं को नहीं चढ़ाने चाहिए, विशेषकर माता लक्ष्मी को। मंदिर में मृत परिजनों या पूर्वजों की तस्वीरें स्थापित करना अशुभ माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो पितृ दोष उत्पन्न हो सकता है। पितरों की पूजा एक अलग स्थान पर की जानी चाहिए। मंदिर में उनकी तस्वीर या मूर्ति स्थापित न करें। भगवान भैरव, शनिदेव, राहुकेतु की तस्वीरें भी घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। यदि आप इनकी पूजा करना चाहते हैं तो घर के पानी रखने के स्थान पर प्रतीकात्मक रूप से उनकी पूजा कर सकते हैं। इनकी साधना विशेष तंत्र मंत्र पद्धति से की जाती है, जिसे घर के अंदर साधारण तरीके से नहीं किया जा सकता। तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास माना जाता है। तुलसी की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है और इसके हर हिस्से में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। मंजरी में बजरंग बली का अंश माना जाता है और भगवान विष्णु, भगवान श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी के पत्ते के भोग स्वीकार नहीं होता। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा हो वहां किसी भी प्रकार के रोग नहीं आते, और यदि इसे सही दिशा में रखा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उस घर में वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता। ऐसा भी माना जाता है कि घर में आने वाली बड़ी अनहोनी को तुलसी का पौधा अपने ऊपर ले लेता है और माता की तरह हमारी सुरक्षा करता है। यह पौधा बलिदान देकर हमें सुरक्षित रखता है, इसलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक चमत्कारी लाभ भी प्रदान करता है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। धरती पर उगने वाले पौधों और वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इन्हें पूजनीय माना गया है और इन पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में तुलसी की विशेषताओं का उल्लेख मिलता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका था, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी और ब्रह्मदेव ने उसे भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया था। हर हिंदू के घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। आप इसे रोज देखते होंगे, परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके कुछ कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं, जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। इन उपायों को करने से आपकी किस्मत 24 घंटे में बदल सकती है। दोस्तों, आपकी हर समस्या का समाधान और हर तंत्र मंत्र का जवाब तुलसी के माध्यम से निकाला जा सकता है। चाहे वह धन की कमी हो, नजर दोष हो या शादी में आने वाली अड़चने हों। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 1 महीने तक बजरंग बली को तुलसी के पत्ते के साथ लड्डू या किसी अन्य मिष्ठान चढ़ाए तो उसकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। तुलसी की मंजरी उतारने से भी चल रही समस्याएं तुरंत दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्ज के बोझ से परेशान होते हैं, तो कुछ लोगों की बच्चों की शादी में अड़चने आती हैं। तुलसी की मंजरी उतारने से उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या हो, उसे यह उपाय करना चाहिए। तुलसी के पौधे में कई चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, गिरे हुए सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजरी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें तो जीवन में आने वाले सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष रहित व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं।
यदि आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही हो या लग रहा हो कि सब कुछ रुक सा गया है, तो इन चीजों को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। इसे नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से जीवन में अनेक दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन में बरकत आती है। आपके जीवन में सफलता आने से कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से भी हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग आपसे मोहित हो जाते हैं और प्रभावित होते हैं। इस तिलक से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल सकता है। ऐसी जानकारी आप हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी नहीं पा सकते, इसलिए जो हम इस वीडियो में बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनें और पूरा वीडियो जरूर देखें। अधूरी जानकारी हमेशा घातक सिद्ध हो सकती है। आगे हम और भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का पत्ता हमें रोज खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके पूरे जीवन में कोई समस्या नहीं आती।